ये है जी रोपनी का सीज़न। यहाँ से ये स्टोक अभी ये धान लगा रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपको एक भी मर्द दिखाई दे रहा है, सारी ये औरतें हैं और ये एक बुजुर्ग है। समस्या फिर क्या है, ज़मीन की सच्चाई कितना हमें पता है, कोशिश है संवाद आधार बनाए, लोगों की राय से नया बिहार बनाए, चलो चले साथ में सच्चे लोग, सच्चे लोग, चलो चले ढूंढने अच्छे लोग, अच्छे लोग। जैसे दही को मथते हैं तो मथते मथते मक्खन निकल आता है, वैसे समाज से सही लोगों को अगर निकालना है तो समाज को मथना पड़ेगा। रेवा गांव मोतिहारी जिला, और ये काफ़ी सारे लड़के हैं जन स्वराज के जो यहाँ पे गांव में जाके लोगों को एक एक बात समझा रहे हैं। एक पार्टी उधर गई है, एक पीछे गई है, एक इस तरफ करेगी, और अभियान यही है कि लोगों को बताना कि भाई आपके लिए भला क्या है। कोई कंपल्शन नहीं, अगर आपको अपना भला चाहिए तो आप चूज़ कर लीजिए। मैं भी इनके साथ गांव-गांव घूम ही रहा हूँ, तो अभी हर एक दिन हर एक गांव में जाके यहाँ ये है वहाँ वो है ये बता के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तकरीबन सारे गांव एक जैसे ही हैं। उतनी ही गरीबी है, उतनी ही बदहाली है, उतना ही मिसमैनेजमेंट है। तो अभी से मैंने सोचा है कि आज से एक एक इशू को उठाता हूँ। जैसे बिहार एक कृषि प्रधान देश है, राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। 90% आबादी कृषि पे, खेती पे निर्भर करती है, डिपेंडेंट है। तो क्या हो रहा है उससे, क्या हालत है खेत का, क्या हालत है खेती का, इस पे आज बात करेंगे। आज का वीडियो उसी पे समर्पित है। तो अभी ये जितने भी ये छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं, इन घरों में 8 से 10 लोग कम से कम रहते हैं। तो ये मैं बता क्यों रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में मैं थोड़ा आगे चल के बात अगर गांव की हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो खेती होगी। तो पहले मैं आपको इन खेतों को थोड़ा दिखा देता हूँ। और यही हालत बिहार के हर एक गाँव में, तकरीबन हर एक गाँव में खेतों की है। तो एक बार देख लें कि ज़मीनी हालात क्या है। चलिए मैं आपको वहाँ थोड़ा दिखाता हूँ, फिर बात करेंगे कि बिहार में खेती की क्या हालत है। ये पीछे इस तरफ पीछे वो गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है। इस तरफ खेत हैं और इसके दूसरी तरफ भी खेत है। चलिए मैं उसको दिखाता हूँ आपको पहले, जो ध्यान में रखना जरूरी है आगे के लिए। 60 से 65% गाँव जो है, और मैं एक गाँव की बात नहीं कर रहा, हर एक गाँव की यही हालत है। 60 से 65% गाँव के पास अब 1 इंच भी ज़मीन नहीं बची है। बाकी 30 से 35% लोग हैं जिनके पास 1 से 1.5 बीघा खेत है। 1 से 1.5 बीघा मतलब तकरीबन 60 कदम बाई 60 कदम, और हर एक घर में रहने वाले लोग हैं 8 से 10। तो ये 60 से 60 कदम की ज़मीन पे आप कितना ही उगा लेंगे। तो इसका मतलब है 90% लोग खेती कर रहे हैं और खेती से इनका गुजारा होने वाला नहीं है। इसके साथ एक और बात यह है कि बिहार की आबादी बहुत ज़्यादा है। जितना पॉपुलेशन डेंसिटी आमतौर पे बाकी हिंदुस्तान के गांव में है, उससे 3 गुना ज़्यादा लोग बिहार में रहते हैं। तो खेत छोटे, लोग बहुत ज़्यादा, तो खेती कोई ऑप्शन बचा नहीं। और उसके ऊपर ये जो खेत हैं आप देख सकते हैं, ये छोटे खेत हैं। तो इसमें बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर भी हो ही नहीं सकता, और अगर करना भी चाहें तो इतने छोटे से प्लॉट में आप कर भी क्या लेंगे। तो ये वजह है जिसके कारण यहाँ की बदहाली है। अब सबको पता है, ये सरकार को भी पता है। खाना नहीं है तो 5 किलो अनाज दे दो, बूढ़े के हाथ में 400 रुपये महीना पकड़ा दो, बट इससे आगे कुछ होगा नहीं। इससे आगे जो हालत है वो खराब ही होते रहेंगे। पिछले 3-4 दिनों में इस इलाके में दबा के बारिश हुई है, दबा के, और लोग इसी का वेट कर रहे थे। तो यार ये ओपन डेफिकेशन तो चल ही रहा है, कहाँ से टॉयलेट कहाँ से आए हैं। चलो एनीवेज, तो दबा के बारिश हुई है और इसी का इंतज़ार कर रहे थे लोग।
और अभी जो है धान की रोपनी चल रही है। इनफैक्ट हर एक जगह यही काम चल रहा है। एक चीज़ अगर आप देखें सबसे पहले तो बहुत ही छोटे छोटे खेत हैं, और उसकी वजह यह है कि जब भाइयों में आपसी बंटवारा होता है, अगर 3 भाई हैं तो एक ही खेत को 3 भाग में बांट लेते हैं। इस वजह से खेत छोटे हो गए हैं, और अगर खेत छोटे हो गए हैं तो खेती भी छोटी होगी। और ये भी उस स्टेट में जहाँ के तकरीबन 80% से ज़्यादा आबादी जो है वो खेती पे ही डिपेंडेंट है। इसकी बात हम आगे करेंगे। तो चलिए अभी हम वहाँ पे लेके चलते हैं आपको, जहाँ पे रोपनी चल रही है। मैं आपको वहाँ कुछ दिखाना चाहता हूँ। चल रही है धान की रोपनी, मतलब उधर कहीं ये पौधों को निकाल के फिर इस तरफ रीप्लांट कर रहे हैं। अभी आपको मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो ये बात है कि इस खेत में सिर्फ बच्चे हैं, और वो आगे जाके उन खेतों में सिर्फ औरतें हैं। उधर भी और आगे भी जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, इसमें से तो क्या कितना दिखाई देगा। तो ये हकीकत है, जिस स्टेट में कृषि सबसे बड़ा रोजगार है, वहाँ पे काम करने वाली उम्र के लोग कृषि नहीं कर रहे हैं। तो ये लोग हैं कहाँ पे? ये लोग वो देखिए सामने वो लेडी है, बीच में 2 बूढ़े बैठे हुए हैं, खाली है गांव बिल्कुल। तो अभी ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एबल बॉडीड यंग लड़के नहीं हैं, जवान लोग नहीं हैं। ये सभी लोग यहाँ से अभी गए हुए हैं। ये पंजाब में और बाकी स्टेट्स में जाके वही काम कर रहे हैं जो यहाँ हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे खेत है नहीं। अगर सारे लोग यहीं लग जाएंगे तो घर की रोटी नहीं चलेगी। ये जो लोग हैं, ये छोटे छोटे जो घर हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, उसमें 10 से 12 लोग रहते हैं, और वो सारे लोग, उनके पास प्रॉपर्टी के नाम पे, खेत के नाम पे यही सब है। अगर जो इस खेत में उगेगा उससे वो खाएंगे। अब सवाल उठता है कि खेत है कितना और खेत से उगेगा। मिला के अभी बात वहाँ पे आ गई कि ये एक कृषि प्रधान राज्य है। तकरीबन सारा का सारा स्टेट खेती पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे खेत के अलावा कुछ है नहीं, इंडस्ट्री तो है नहीं, जॉब्स हैं नहीं, तो खेत ही खेत हैं। और अब खेत भी नहीं है, जो खेत हैं वो छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसमें कोई बड़ी लेवल की खेती हो नहीं सकती। और खेती करने वाले लोग भी बिहार से बाहर हैं। तो बहुत ही गंभीर समस्या है, और इस वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि अब अगर कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं किया जाए, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं किया जाए, तो खेती अब बिहार के लिए कोई बड़ा ऑप्शन बचा नहीं है, क्योंकि खेत ही नहीं है, और खेती करने के तरीके भी वही हैं। तो किया क्या जाए? रास्ता एक ही है कि आपको यहाँ पे रोज़गार क्रिएट करने पड़ेंगे। रोज़गार क्रिएट कैसे होंगे? खेतों में तो होंगे नहीं। तो रोज़गार क्रिएट होंगे यहाँ पे इंडस्ट्री लगा के, जॉब लगा के, और इस तरह के काम करके। और यही वो सोच है जिसके साथ जनसुराज जुड़ा हुआ है। जिस संस्था के साथ मैं हूँ, जिसके मार्गदर्शक प्रशांत किशोर हैं, उस संस्था के साथ लोग जुड़े हुए हैं। और यही प्रयास है कि खेती छोड़ो, यहाँ रोज़गार क्रिएट करो, ताकि लोगों का पलायन रुक सके यहाँ से। लोग जो यहाँ पे करोड़ लोग बिहार के बाहर जाके यही वाला काम कर रहे हैं, वो अपने घर के आसपास कोई रोज़गार कर लें, अपने घर के बुज़ुर्गों का, अपने घर के बच्चों का, अपनी फैमिली का देखभाल कर सकें, और ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए। गांव में घुस रहा हूँ। अब ये जो वो फूस वाले घर हैं, वो जो खपरेल वाले घर हैं, वो हिंदुस्तान से तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। बट यहाँ बिहार में अभी भी बन रहे हैं। हालांकि इन घरों का मज़ा अपना कुछ और है, लेकिन इनका ज़माना गया। और यहाँ पे ये शौक से कुछ एथनिक सा सोच के नहीं कर रहे हैं, ये इनकी मजबूरी है। ये पक्के घर अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि पीछे खेतों की हालत आपने देख ली। तो ये एक ज़मीनी हकीकत है, और ये ज़मीनी हकीकत बाकी हिंदुस्तान को तो जानना ही चाहिए। लेकिन जितने भी सक्षम और अच्छे बिहारी हैं, उनको इस बात को जानना जो बहुत ज़रूरी है, और उसमें कंधा लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बिहार के हैं तो बिहार के लिए कुछ करना तो आपका बनता ही है। जुड़िए प्लीज़, मैं आपको उसी गांव के अंदर लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं जितने भी यहाँ हैं। और एक बात तो आपको बिल्कुल उभर के सामने आ जाएगी कि ये गांव जवान और एबल बॉडीड लोगों से खाली है, और ये सारे लोग अभी बाहर गए हुए हैं क्योंकि यहाँ उनके पास काम नहीं है। तो
ये जो रोग है इसका दवाई दे के इलाज नहीं होगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा, जिसके लिए कि हम जन स्वराज प्रशांत किशोर के मार्गदर्शन में ये जन स्वराज जो है अभियान, जो जन स्वराज पार्टी बन जाएगी, ये कार्यरत है। हमारी उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हैं, बाकी क्या उम्मीदें ज़्यादा है तो इसको हम सफल होंगे। सड़कों की हालत तकरीबन हर जगह ऐसी है, बट बात सड़कों की हालत की नहीं है, बात यह है कि यहाँ इस सड़कों की इस हालत से लोगों को कोई शिकायत भी नहीं है। उन्होंने ज़िंदगी में आशा ही छोड़ रखी है कि जितना है उतना काफ़ी है, उससे तो चलेगा नहीं ना, बस इसको तो बदलना ही पड़ेगा। बदलते हैं, अब फिसलने से बचते हैं, उसके बाद बदलते हैं। गरीबी से निकलने के जो 3 तरीके हैं, जिसकी बात प्रशांत किशोर करते हैं, जन स्वराज जिसकी बात करता है, वो ये एक है शिक्षा, दूसरे आपके पास खेत वेत होना चाहिए ताकि आप उसमें खेती करके फसल वगैरह उगा के अपने आप को गरीबी से निकाल सकें, या फिर आपके पास पैसा होना चाहिए जिससे आप कुछ अपना काम धंधा शुरू करके अपने आप को गरीबी से बाहर निकाल सकें। बट बदकिस्मती से बिहार के गांव में ये तीनों में से एक भी नहीं है। खेत अब बचे नहीं, पैसा लोगों के पास है नहीं, क्योंकि खेती ही मेन जरिया है, और अगर खेती से पैसा नहीं आएगा तो आएगा कहाँ से। शिक्षा के नाम पे बंद हो चुकी है शिक्षा यहाँ पे। आपने देखा होगा पहले ये बच्चे जो हैं जिनको स्कूल में होना चाहिए वो सड़कों पे घूम रहे हैं, और रोज़गार ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है और खेती कोई रोज़गार बचा नहीं। तो ये एक प्रण है जो हमने लिया है, और लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, समृद्ध और शिक्षित बिहारी अगर इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो ये अभियान उतना ही सफल होता जाएगा। तो जुड़िए प्लीज़, और आइए देखिए अपने स्टेट को। आप दुनिया भर में घूम घूम के प्राउड बिहारी अपने आप को बोलते हैं, तो आप कितने प्राउड हैं इसका कुछ प्रमाण गाँव और घूम लेते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई आप जितना भी देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई आइसोलेटेड एक कोना दिखा रहा हूँ, पूरे के पूरे गांव की हालत यही है। जितने भी लोग हैं वो बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई काम, उनको स्कूल में होना चाहिए था, ये जो भाई साहब हैं इनको कहीं ना कहीं खेत में या फैक्ट्री में होना चाहिए था, ये सब यही है। बदहवासी है, बदहाली है, बदहवासी नहीं बदहाली है, और ये एक हकीकत है जिसको बदलना बहुत 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 ज़रूरी है। बदलते हैं। गाँव में पीछे की तरफ मैं कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, बात कर रहा था, और वो कैमरे पे आने को तैयार नहीं है। तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जब मैं बात करने की कोशिश की तो उनसे यही पता चला कि खेती अभी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, और गांव के जो एबल बॉडीड हैं, जो जवान लड़के हैं या जो काम करने की उम्र में हैं, गांव से गांव पे डिपेंड करता है, 60 से 80% जो लोग हैं वो गांव के बाहर हैं। जो गांव के बाहर हैं उनकी औसत आमदनी तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपया है, जिसमें से 4 से 5 हज़ार रुपया उनका अपना रहने खाने में खर्च होता है, और फिर जो 5 से 6 हज़ार रुपये वो वापस गांव में भेजते हैं, और उस 5 से 6 हज़ार रुपयों से फिर 4 से 5-6 लोगों की लाइफ चलती है। और है कि अगर आप यहाँ पे लोग से बात करने की कोशिश करो, कुछ नया सोच उनमें डालने की कोशिश करो, तो वो इतनी बार ठगे जा चुके हैं इन पॉलिटिशियन से कि उनको फिर यही लगता है कि ये फिर से एक पॉलिटिशियन आ गया जो वोट मांगने आया है, और फिर वो अपने शेल में चले जाते हैं। तो ये तो हकीकत है, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी, जो सामने दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी पंजाब गुजरात में काटने के बाद वापस गांव में आ गए हैं, अपनी बाकी की बची खुची ज़िंदगी जिस भी बुरी हालत में उसमें काटने के लिए। तरस आता है, इनफैक्ट ऐसा लगता है कि काश कुछ किया जा सकता, लेकिन उसके लिए फिर संसाधन और एक व्यवस्था चाहिए, वही बनाने की कोशिश है जन स्वराज के माध्यम से। देखिए सफल तो हम होंगे। 6 से 7 हज़ार पे तकरीबन 5 से 6 लोग डिपेंडेंट हैं। थोड़ी बहुत छोटी बहुत मोटी इनकम जो यहाँ से हो जाती है वो हो जाती है। तो
खेती में तो कोई इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है नहीं, क्योंकि खेती नहीं है। तो अगला इशू आता है रोजगार का, कि उनको खेती के अलावा कुछ और काम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था, यहाँ पॉपुलेशन प्रेशर जो है इंडिया के बाकी हिस्सों से 3 गुना ज़्यादा है। और खेत के नाम पे आप जो देख रहे हैं ना, इतना बड़ा पट्टा भी एक 10 लोगों की फैमिली के पास नहीं है। अब इसके अंदर आप क्या उगा लेंगे, कितना उगा लेंगे कि साल भर आपका काम चल जाए? वो संभव नहीं है। तभी ऐसी सड़कें हैं, ऐसे घर हैं, ये बच्चे घूम रहे हैं, और सारी की सारी बदहाली है। और जब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जब तक खेती के नए तरीके नहीं निकाले जाएंगे कि कुछ आमदनी बढ़ पाए, या गांव के लोगों के लिए रोजगार, खेती के बाहर रोजगार नहीं किया जाएगा, तब तक हालत ऐसी ही रहेगी। ऐसे ही घर में रहेंगे, ऐसे ही बच्चे घूमते रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं और आगे चलेंगे। तो बिहारियों से गुजारिश है कि जन स्वराज से जुड़िए, जिस तरह से भी जुड़ सकते हैं जुड़िए। आपका स्टेट है और आपका इसको मदद करना बनता है। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो बात ये बनती है कि यहाँ पे अभी ये सोइंग रोपनी इसलिए हो रही है क्योंकि हाल फिलहाल में दबा के बारिश हुई थी, तो रेन डिपेंडेंट है। खेतों का साइज़ आप देख रहे हैं, इन खेतों में क्या ही मॉडर्न खेती हो जाएगी आपको पता है। और ये खेत भी लोगों के पास नहीं है। 60%, 65-70% लोग ऐसे हैं जिनके पास ये खेत, इतने भी खेत नहीं है। और इस तरफ जो चल रहा है, ये सोइंग चल रही है सिर्फ औरतें। तो अब खेत नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं हैं, और ये स्टेट है जो पूरी की पूरी तरह से खेती पे डिपेंडेंट है। तो ये तो फ्यूचर नहीं है, ये सचमुच किसी का घर है। तो इस वीडियो को यहाँ पे विराम देते हैं, और भी जाएंगे गांव में, और भी लोगों को देखेंगे, आपके सामने साझा करेंगे। बट आप जुड़िए ज़रूर, मिलेंगे आपसे, अभी मिलते रहेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम। स्वराज